जय हिंद दोस्तों। अध्यात्म एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सामान्य ज्ञान को पढ़ रहे हैं और ये क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए उपयोगी होगी। ठीक है ना। सामान्य ज्ञान में हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज वन लाइनर को देख रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं उसको। ठीक है ना। तो ये सामान्य ज्ञान जो मेरा सामान्य ज्ञान यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो विज्ञप्ति जारी हुई उसमें ये सारे चैप्टर आपके दिए गए हैं। 26 चैप्टर हैं। उसमें हम लोग अभी भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं। ठीक है। और एक क्लियर हो चुका है, महत्वपूर्ण दिवस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो इसी के क्रम में हम लोग भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान की रचना, भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष और संसद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसी तरह सारे टॉपिक क्लियर करेंगे और आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए, समय बहुत कम है। संविधान की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन मिल सकता है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टॉप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एन सिन्हा थे। ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है ना। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ठीक है ना। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है ना। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। ठीक है ना। आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी. पट्टाभी सीतारमैया। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस. वारदाचार्यार। ठीक है ना। तो ये 13 समितियां थी। उन सारी समितियों के अध्यक्ष मैंने एक जगह लिख दिया है, तो इसको सरसरी तौर पे पढ़ लेना। पढ़ क्या लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना। मिल गया तो एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। अब दूसरा हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम से देखो क्या क्या लिया गया अपने संविधान में। संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति ली गई है, राजनीति की आधारभूत संरचना ली गई है, लोक सेवा आयोग लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाए लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब देखो जर्मनी के संविधान से हमारा आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? आपातकालीन उपबंध लिया गया। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए। अब अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय के बारे में लिया गया है। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। अमेरिका के संविधान से संविधान की सर्वोच्चता के बारे में। ठीक है ना। अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति के बारे में।
राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति वहां से ली गई है। राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश वहां से लिया गया है ना। अब जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का विवरण, ये सब लिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची ली गई है। प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध के बारे में वहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। अब आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से, ठीक है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचक पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समान सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ठीक है ना, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब हम देखते हैं ब्रिटिश के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटिश के संविधान से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, द्विसदनीय व्यवस्था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जितने भी वन लाइनर हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लेना और क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को यहाँ से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई, बहुत बार पूछा जा चुका है ये, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका से। अब हम लोग संसद के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संसद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79, ठीक है ना, अनुच्छेद 79। संसद के कितने अंग होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, मतलब 3 होते हैं। संसद के सत्र को कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। संसद के सत्र को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अब हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कंपैरिजन चार्ट को देख लेते हैं, जिससे दोनों क्लियर हो जाएगा। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, जबकि राज्यसभा उच्च सदन होता है, ठीक है ना। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हैं और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं और इधर कितने हैं? राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। लोकसभा का सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष है, ठीक है ना, और राज्यसभा में 30 वर्ष, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30, ठीक है ना। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 ख्याति प्राप्त सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी ध्यान रखना। लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है और राज्यसभा स्थायी सदन होता है, ठीक है ना। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे और राज्यसभा के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है ना। तो ये लोकसभा और राज्यसभा के बारे में छोटी सी जानकारी मिल गई है, मोटा मोटा रिवीजन भर का हो गया है। अब आते हैं संसद के बारे में, हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ फैक्ट। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। और राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होते हैं थे। किस भारतीय संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की 545 सीटें 2026 तक निश्चित कर दी गई हैं? तो 84वें संविधान संशोधन द्वारा। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा वित्त विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है या रोक सकती है? ठीक है ना, तो 14 दिनों तक वित्त विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकती है। संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है साधारण विधेयक, चाहे राज्यसभा में पेश कर दी चाहे लोकसभा में। राज्यसभा साधारण विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 6 महीने तक रोक सकती है। आते हुए सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने उनको वन लाइनर में
केवल बना दिया है, ठीक है। यदि साधारण विधेयक पर कोई विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं? तो अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो वरिष्ठतम अधिकारी करता है, ठीक है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है ना। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम थे, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो 1951-52 में, बहुत बार पूछा जा चुका है। गणतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ? 13 मई 1995 को हुआ। लोकसभा में बजट सत्र फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक, और शीत क्या नवंबर से दिसंबर तक चलता है। अगर कोई संसद सदस्य सदन को बिना बताए कितने दिनों तक अनुपस्थिति रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी? 60 दिनों। अगर 60 दिनों तक बिना बताए संसद का सदस्य अनुपस्थित रहता है तो वो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा राज्यसभा दोनों में चयनित होता है तो वह कितने दिनों के भीतर यह बताएगा कि वह सदन में रहना चाहता है? मतलब वो कितने दिनों में बताएगा कि वह किस सदन में रहना चाहता है। अन्यथा राज्यसभा की सीट रिक्त हो जाएगी तो उसे 10 दिनों के भीतर बताना होगा। उसे कितने दिनों में? 10 दिनों के भीतर बताना होगा। लोकसभा, किस लोकसभा का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा? तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा था। क्यों? देश में आपात स्थिति लागू होने के कारण। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर एक सीट छोड़नी पड़ेगी? तो 10 दिनों के अंदर एक सीट छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो उसकी दोनों सीट रिक्त मानी जाएंगी, उसकी दोनों सीटें रिक्त मानी जाएंगी। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47, ठीक है ना। अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति, ठीक है ना। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? परस्पर एक दूसरे को देते हैं, ठीक है ना। संसद के दोनों सदन की गणपूत सदस्य संख्या कितनी होती है? 1/10 होती है। किसी संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है ना। किस संविधान संशोधन के तहत? ठीक है ना। तो 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत। लोकसभा के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा लागू होने पर कितने वर्ष की वृद्धि हो सकती है? 1 वर्ष की, ठीक है ना। ऐसा 1976 में हो चुका है। किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? अनुच्छेद 75, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। तब इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। 23 अगस्त 1954 को इस सदन का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य राज्यसभा के सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए न्यूनतम सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है ना। 10% सीटें, ठीक है ना, या 25 सीटें। राज्यसभा की कार्रवाई कितने सत्र में होती है? 3, बजट, मानसून, शीत सत्र। तो ये संसद से संबंधित छोटी सी जानकारी थी। अब अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो छूटेगा नहीं, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप लोग इस क्लास से रिवीजन जरूर करते रहिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान, ठीक है ना। इसके बाद पहले भारतीय संविधान को पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे, फिर भारत का इतिहास पढ़ेंगे। अब इसी क्रम में हम लोग पढ़ते जाएंगे।
ठीक है ना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।